नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों हम लोग जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी दोनों बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4C का सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। यानी प्रश्नावली 4C में मेरे भाई कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से के क्वेश्चन को पढ़े होंगे और बहुत अच्छी तरीके से के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, समझे होंगे और रिवाइज भी किए होंगे। ठीक है मेरे भाई। और प्रश्नावली 4D का जो एग्जाम्पल है उनको भी आप लोग लगाए होंगे, ताकि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो प्रश्नावली का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल ज़रूर लगाया करिए। एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलता है। लगभग 20 से 25% आपका एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई। तो प्रश्नावली 4D में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4D को स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रश्नावली 4C जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, नए स्टूडेंट होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मिलेगा, आप लोग ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4D को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4D में मेरे भाई लघु उत्तरी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन से प्रश्न को मेरे भाई? लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का देखने को मिलता है। और क्वेश्चन किस टाइप का हम लोग को सॉल्व करने हैं? निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी मेरे भाई जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक हम लोग को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। हम लोग को जो सूत्र होता है मेरे भाई, उस सूत्र के जरिए हम लोग को ज्ञात करना होता है। जो प्रश्नावली 4C था मेरे भाई, उन प्रश्नावली में हम लोग को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना था, लेकिन यहाँ पर मूल सूत्र द्वारा इसको हल करना है। ये समीकरण जो दिया हुआ है इसको मूल सूत्र द्वारा हल करना है। तो ये तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण से कर रहे हैं। द्विघात समीकरण से तुलना हम लोग कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी तुलना द्विघात समीकरण से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मूल सूत्र द्वारा समीकरण को ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको मूल सूत्र द्वारा बोल रहा है, तो इसका मूल सूत्र कौन सा होता है मेरे भाई? मैं आप लोग को जब अध्याय चौथा जब स्टार्ट करा रहा था, तो सबसे पहले अध्याय चौथे का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था आप लोग को, और जितने भी अध्याय चौथे में फार्मूले लगेंगे सारे फार्मूले को मैं नोट करा दिया था आप लोग को। तो आप लोग को याद होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 फार्मूला है, उससे आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक फार्मूले को लिख रहा हूँ, जो फार्मूले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक में प्रयोग होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला प्रयोग हुआ, उसको लिख रहा हूँ। उसके बाद आगे जैसे ही क्वेश्चन में दूसरा फार्मूला प्रयोग होगा मैं उसको भी नोट करा दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर पहले से लेकर के 5वें तक कौन सा फार्मूला लगेगा ये मैं नोट करा रहा हूँ। फार्मूला यही लगेगा मेरे भाई, यक्स चर पद यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे भाई? यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही फार्मूला लगेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक ये फार्मूला लगेगा, और आगे देखा जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा, तो वहाँ पर मैं नोट करा दूंगा। यही फार्मूला लगेगा या दूसरा फार्मूला लगेगा, जो भी फार्मूला लगेगा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन में, उनको मैं नोट करा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक यही फार्मूला लगेगा जो मैं नोट कराया हूँ, लिखा हूँ। कौन सा फार्मूला? यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही फार्मूला लगेगा मेरे भाई। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग को तुलना करना पड़ेगा। किससे तुलना करना पड़ेगा? द्विघात समीकरण का जो है मेरे भाई, उससे तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, क्या लिखना होगा? इसकी जो ये दिया हुआ है समीकरण मेरे भाई, उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब मेरे भाई इसकी तुलना मतलब जो हम लोग करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी तुलना करने के लिए? क्योंकि मेरे भाई इसमें जो अचर पद ए बी सी है, इस फार्मूले के रूप में हम लोग लिखेंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। तो इसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं, ए जो 2 है मेरे भाई ये ए हो गया, जो ये 14 है ये बी हो गया, और जो 9 है ये सी हो गया। तो इसीलिए हम लोग को इसकी तुलना करने की ज़रूरत पड़ी। जब तक हम लोग तुलना नहीं करेंगे मेरे भाई, तो फार्मूले में हम लोग कैसे रखेंगे किसी भी संख्या को? तो हम लोग को तुलना इसीलिए करना ज़रूरत पड़ा, इसीलिए तुलना करनी पड़ी। तो यहाँ पर मेरे भाई जैसे ही हम लोग तुलना करेंगे, तो ए बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई? ए बराबर 2 दिया हुआ है, और बी बराबर क्या दिया हुआ है? बी के स्थान पे 14 है। उसके बाद सी के स्थान पे क्या है मेरे भाई? सी के स्थान पे 9 है। यही है मेरे भाई, क्या है? ए के स्थान पे 2 है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अचर पद ए के स्थान पे 2 है। उसके बाद अचर पद बी के स्थान पे मेरे भाई 14 है। अचर पद सी के स्थान पे क्या है? 9 है। तो इसीलिए तुलना करना पड़ रहा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को जो फार्मूला है उस फार्मूले में रखना है। अब ए बराबर क्या हो गया मेरे भाई? 2, और बी बराबर 14, 14 हो गया, सी बराबर 9 हो गया। इतना होने के बाद मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग को आगे क्या करना होगा? इतना होने के बाद हम लोग को फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या दिया है मेरे भाई? यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a दिया हुआ है। अब ये फार्मूला जो दिया है मेरे भाई, इसमें हम लोग सारी चीज़ों को रखेंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, b के स्थान पे क्या दिया हुआ है? -14 दिया हुआ है। उसके बाद प्लस माइनस रूट में b के स्थान पे क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 14 दिया हुआ है। यहाँ पर -14 नहीं दिया हुआ है मेरे भाई b के स्थान पे। b के स्थान पे हम लोग 14 को रखेंगे, और माइनस b है तो -14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ b के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे मेरे भाई? 14 को रखेंगे तो 14² हो जाएगा माइनस। उसके बाद 4 इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो ए बराबर हम लोग 2 रख देंगे। ठीक इसी प्रकार से सी बराबर क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो सी के स्थान पे हम लोग 9 को रख देंगे। पूरे के अपॉन में क्या दिया हुआ है मेरे पास? 2 इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो 2 रख देंगे। इतना सॉल्व करने के बाद आगे क्या हो जाएगा? 14 प्लस माइनस रूट में 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? यानी 14 इंटू 14 कितना होता है? 196 होता है, 196 होता है। उसके बाद माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, और फिर जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे। यानी 4 2 जा 8, 8 9 जा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 72, 72 हो जाएगा। उसके बाद पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। -14 प्लस माइनस रूट में 196 में से हम लोग 72 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद 1, हाँ यहाँ पर 9 में से 7 चला जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 124 आ जाएगा। अब अपॉन में कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है मेरे भाई, बराबर -14 प्लस माइनस, यहाँ पर 124 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 2 रूट में 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 रूट में 31 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा ये जानना ज़रूरी है मेरे भाई। ये इस तरीके से हो जाएगा, अगर रूट में, यानी जब हम लोग रूट से बाहर 2 को निकाला
तो रूट में 4 हो जाएगा। 4 होने का मतलब इसको ऐसे समझिए आप लोग, 4 का मल्टीप्लाई 31 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से समझिए, यहाँ पर मैं एक लाइन और कर देता हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये कैसे आ गया है। चलिए यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 इंटू 31 कर देंगे तो क्या 124 आ जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, आप लोग करके देख लीजिए। 4 1 जा, चलिए 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। यानी हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 31 में कर देंगे तो 124 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। -14 प्लस माइनस रूट में, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो 4 दिया हुआ है रूट में, 4 का हम लोग जब रूट से बाहर निकालते हैं 4 को तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 31 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आगे अब क्या किया जाएगा मेरे भाई, इतना होने के बाद मेरे भाई आगे हम लोग को क्या करना होगा, इन चीज़ों पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। देखिए प्लस और माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस और माइनस। कहने का मतलब ये है -14 प्लस माइनस 2√31 अपॉन में 4 दिया हुआ है। तो ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, जो ये प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है, एक बार इन संख्याओं को, इसको पूरे को प्लस मिलेंगे और दोबारा फिर माइनस मिलेंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इन दोनों को अलग करेंगे, एक बार प्लस में कर देंगे, एक बार माइनस में कर देंगे। किस तरीके से करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग किसको सॉल्व करें, यक्स बराबर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई यक्स बराबर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा पूरे हम लोग यक्स को मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इतना हो गया। एक बार मैं बोला प्लस में लिखना है तो 14 प्लस 2√31 अपॉन में 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√31 अपॉन में 4 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, किसको मेरे भाई, 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में -7 और प्लस रूट में 3 बचेगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। तो यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, -7 प्लस रूट में 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये पहले का आ गया, यानी जो हम लोगों ने प्लस माना है उसका आ गया। अब आगे हम लोग माइनस का सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो माइनस का सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने क्या माना था, यक्स बराबर माइनस कितना था, 14। उसके बाद एक बार हम लोगों ने प्लस को ले लिया, अब दोबारा हम लोग माइनस को लेंगे। तो जब हम लोग माइनस को लेंगे तो -2√31 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, यानी प्लस वाले को सॉल्व किया। उसके बाद -14 इतना हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे भाई, -7 माइनस रूट में 31 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको भी हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, -7 माइनस 31 ब्रेक रूट में अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। यानी ये यक्स बराबर ये आ गया। यानी हम लोग ये कह सकते हैं यक्स बराबर कितना मेरे भाई, -7 प्लस रूट में 31 अपॉन में 2 हो गया। और दूसरा जो माइनस वाला है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, -7 माइनस 3 सॉरी -7 माइनस रूट में 31 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस दोनों का वैल्यू आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। रूल वही है, सब कुछ वही है, वही लगेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 25 यानी 25x² प्लस 50x 50x प्लस 12 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोगों ने हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? यहाँ पर हम लोग को तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इसी से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर हल लिख लीजिएगा आप। ठीक है मेरे भाई। तो इसका तुलना हम लोग किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये अचर पद a है, अचर पद b है, ये अचर पद c है। हम लोग को मेरे भाई जो x² गुणांक है इससे मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ अचर पद, यानी जैसे ये a है और x है, ये a जो होता है ये अचर पद होता है मेरे भाई, x जो होता है ये चर पद होता है। तो हम लोग को सिर्फ अचर पद से मतलब है, चर पद से मतलब नहीं है। तो ये बराबर ये हो गया 25 और b बराबर कितना हो गया? 50 हो गया, और c बराबर क्या हो गया मेरे भाई? c बराबर 12 हो गया। यही हो गया। अब इनको क्या करना है मेरे भाई? वही फार्मूले में रखना है। क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही हम लोग को फार्मूले में लगाना है। तो b बराबर क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? -50 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b², यानी b के स्थान पे कितना दिया है मेरे भाई? 50 दिया हुआ है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, 4 इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, और c बराबर क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। अब पूरे के अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 25 दिया हुआ है ये बराबर। इतना होने के बाद 50 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा मेरे भाई? रूट में 50 का स्क्वायर, यानी 50 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा मेरे? 5 25 25, यानी 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2500 आ जाएगा। 2500 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग मेरे भाई? इसको दो पार्ट में मल्टीप्लाई कर लीजिए तब बहुत आसान हो जाएगा। यानी 25 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मैं करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ साइड में। हम लोग 25 का मल्टीप्लाई 4 में जब हम लोग कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई हम लोग 12 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। तो यहाँ पर 1200 हो जाएगा। उसके बाद नीचे 25 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे क्या हो जाएगा? 50 प्लस माइनस रूट में इसको हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे 2500 में से 1200 को, तो कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1300। 1300 आने के बाद आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपॉन में 50 हम लोग मान लेंगे। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो रूट में मतलब 1300 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 1300 दिया हुआ है, 1300 जो दिया हुआ है मेरे भाई, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो -50 प्लस माइनस रूट में इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 आ जाएगा। तो इतना होने के बाद मेरे भाई आगे अब हम लोग क्या करेंगे? जो गुणनखंड में लिखा हूँ यहाँ पर अपॉन में 50 हो जाएगा, ये चीज़ मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंडर रूट में लिखा हूँ, जो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 जो लिखा हूँ मेरे भाई, ये 1300 का एलसीएम मैं किया हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग साइड में देख लीजिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो क्या है मेरे भाई? 1300 है, 1300 है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग 2 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा।
फिर से 2 बार में हम लोग काटेंगे 325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 325 आ जाएगा। अब कितनी बार में कटेगा मेरे भाई? 5 बार में। 5 बार में जब हम लोग काटेंगे कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। अब फिर से 5 बार में हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे भाई? 13 वन जा 13 हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो 1300 दिया हुआ है, 1300 जो दिया हुआ है, इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, यानी गुणनखंड कर दिया, तो यही आया हुआ है। मैं डायरेक्ट लिखा था तो मैं साइड में आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। ये चीज़ मैं यहाँ पर इसलिए डाउट क्लियर कर दिया हूँ मेरे भाई कि ये जो भी आता है, जो भी अंडर रूट में दिया होता है, उसका गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड करने के बाद इसको बाहर लेना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं एक बार बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर आप लोग खुद से समझ लीजिएगा कि जो भी संख्या का गुणनखंड करके मैं रूट में डायरेक्ट लिखूंगा तो समझ जाइएगा किस तरीके से ये आ रहा है। अब इतना होने के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? -50 -50 प्लस माइनस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यानी 2 बार 2 दिया हुआ है, 2 बार 5 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बाहर ले लेंगे, 2 इंटू 5 कर देंगे। उसके बाद बचा क्या? रूट में 13 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 13 बचा हुआ है। अपॉन में 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद -50 प्लस -3 रूट में 13 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अपान में 50 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई आगे क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग अगर 10 को कॉमन ले लेंगे, कितने को मेरे भाई? अगर 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? चलिए देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग 10 को कॉमन ले लेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर 10 को कॉमन ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? -10 ब्रैकेट में, 1 मिनट, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, माइनस को ब्रैकेट में ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा? -5 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 10 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट में 13 बचेगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग यक्स बराबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर 50 से हम लोग 10 को काट देंगे, यानी 10 से 50 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? -5 प्लस माइनस रूट में 13 अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना हो जाएगा। तो मैं आप लोग से बोला था इसको सॉल्व करने के लिए एक बार जब एकदम लास्ट में सॉल्व हो जाए तो एक बार प्लस में लेना पड़ता है, दूसरी बार माइनस में लेना पड़ता है। चाहे इसको पूरा सॉल्व करके प्लस माइनस लीजिए, और चाहे ऊपर ही आप लोग यहाँ से भी आप लोग प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, आएगा आंसर वही। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दिया हूँ और प्लस माइनस यहाँ पर चेंज कर लीजिए। कहने का मतलब ये यहाँ पर यक्स बराबर -5, एक बार प्लस को ले लीजिए, प्लस रूट में 13 अपॉन में 5 हो जाएगा। उसके बाद ये यक्स वाला, ये पहला आ गया, यानी प्लस वाला आ गया। अब यक्स बराबर क्या है मेरे भाई? -5, माइनस को ले लेंगे तो माइनस रूट में 13 अपॉन में 5 हो जाएगा। ये दूसरा है। इसको मेरे भाई इस तरीके से लिख सकते हैं, यक्स बराबर -5 प्लस रूट में 13 अपॉन में 5 हो गया, और -5 माइनस रूट में 13 अपॉन में 5 हो गया। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। सिर्फ अचर पद ए बी सी, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर मान करके, जो उसको मतलब द्विघात समीकरण है उसका तुलना कर करके ए बराबर जो भी रहेगा अचर पद ए और बी सी, इसी प्रकार से मान करके सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में रखना है। फार्मूले में रखने के बाद सॉल्व करना है। फार्मूला कौन सा है मेरे भाई? यक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही फार्मूला है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल लगाया होगा पीछे ना, तो इस टाइप का एग्जाम्पल बहुत दिया हुआ है। तो मैं आप लोग से एग्जाम्पल लगाने के लिए इसीलिए बोलता हूँ। एग्जाम्पल अगर लगाए होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग लगाएंगे, हो सकता है ना समझ में आए,
या कोई प्रॉब्लम हो, कम से कम आप लोग कोशिश तो किए होंगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। मैं बता दिया और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई इसीलिए मैं एग्जाम्पल को लगाने के लिए बोलता हूँ, एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है मेरे भाई। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से समझिए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।